हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजीश राणा और मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ अपनी अधूरी कहानी लेकर, वो पहला मिलन। तो करते हैं स्टार्ट फिर से वहीं से जहाँ हमने ड्रॉप किया था। तो वो एक अजीब सी बात जो मुझे बार बार कुरेद रही थी, कुछ कह रही थी, समझ नहीं आ रहा था वो क्या था, बट कुछ तो था, कुछ अलग था उन हसीन पलों के बीच। तो ऐसे ही हम दोनों की बातें चलते चलते कुछ टाइम बीता। हम हर दिन बातें करते थे, दिन भर की बातें हमारी, जो भी हमने दिन भर में किया हम सब कुछ शेयर करते थे आपस में। अच्छा बुरा, क्या खाया, क्या पिया, कैसा वेदर रहा, हर चीज हम लोग डिस्कस करते थे। पर उन पलों के बीच फिर भी कुछ कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा अजीब लगता था कि कुछ तो है जो वो मुझसे झूठ बोल रही है या मुझसे छिपा रही है। बट फिर भी बाकी सब चीजों के आगे वो एक बात फीकी थी, इसलिए मैं इग्नोर करके हर बार छोड़ दिया करता था। वो जॉब करती थी, उसका कोई जॉब लाइक कोई एमआर का जॉब था उसका, डॉक्टरी लाइन से। सो उसका बाहर आना जाना भी लगा रहता था, लाइक चंडीगढ़, पलवल। वो महीने में 1-2 बार हमेशा बाहर रहती थी। तो एक बार की बात है जब उसका रूट रेवाड़ी का था, तो वो रेवाड़ी में थी। तो हम लोग हर दिन रात को लेट नाइट तक बातें करते थे। बट उस दिन क्या हुआ कि मैं उसको कॉल कर रहा था रात को अराउंड 11 बजे, तो उसने मेरा कॉल पिक नहीं किया। मैंने 1 बार कॉल किया, 2 बार किया, 3 बार किया, उसने नहीं उठाया, 4 बार किया। इस तरह मैंने उसको कम से कम 7 बार कॉल किया, उसने पिक नहीं किया। मुझे थोड़ी हड़बड़ाहट हो रही थी कि ऐसा क्या है कि कॉल पिक नहीं कर रही है। तो थोड़ी देर बाद उसका कॉल बैक आया एंड उसने बोला कि वो सो गई थी। बट मुझे पता था वो झूठ बोल रही है, वो नहीं सोई थी, वो कहीं और बिजी थी। मैंने उसको बोला ओके, बट एटलीस्ट कॉल तो बजा होगा। तो उसने बोला कि फ़ोन पता नहीं कैसे साइलेंट पे हो गया। मैंने इग्नोर किया क्योंकि मैं लड़ाई नहीं करना चाहता था, लीव इट करके ओके गुड नाइट हुआ। एंड देन फिर से वही सब पहले जैसा स्टार्ट हो गया। यही सब स्टार्ट होते होते फिर से उसका एक बार रूट पलवल में पड़ा, तो वहाँ पे उसकी एक फ्रेंड थी। तो मैंने उसको बोला था पलवल मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है कि तुम यहाँ पर रुक जाना, आ जाना मिलने के लिए। तो उसने बोला कि मैं अपनी फ्रेंड के घर हूँ, मैं कैसे आ पाऊँगी। मैंने कहा इतना दूर तो है नहीं पलवल, ओनली 35 to 40 किलोमीटर्स है, मैं आ जाता हूँ लेने। तो उसने बोला कि नहीं नहीं, रात के 9 बज रहे हैं, अभी मेरा काम बाकी है, मैं फ्री नहीं हूँ। मैंने कहा ओके। तो उसने 3 नाइट्स पलवल में स्पेंड किए अपने फ्रेंड के घर पे। एंड उसने मुझे टोटली मना कर दिया कि वो नहीं आ सकती। एंड वो उन्हीं 3 दिनों के बीच में एक दिन सुबह सुबह 4 बजे अपनी फ्रेंड के साथ वृंदावन घूमने चली गई। वृंदावन उसने दर्शन किए, अच्छी बात है वृंदावन गई। बट अगर मैं बोल रहा था हम दोनों के बीच कुछ है और मैं बोल रहा था कि मिल लेते हैं, तो शायद उसको मिल लेना चाहिए था, मुझे बुरा नहीं लगता। और जबकि मैंने उसको बोला था कि सबसे पहले वृंदावन हम दोनों साथ में चलेंगे, बट शायद उसे मेरे साथ जाना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो अपने दोस्त के साथ जाके आ गई। सो 4 दिन के बाद वो घर लौटते टाइम मेरे पास 15 मिनट के लिए सरप्राइज देने के लिए आई। जब वो घर लौट रही थी उस टाइम पर मैंने बोला कि कुछ टाइम रुक जाओ। तो उसने बोला कि कल सुबह फैमिली के साथ हरिद्वार जाना है। तो मैंने बोला उसको कल सुबह जाना है ना, तो कुछ टाइम रुक जाओ। तो उसने बोला कि नहीं नहीं मुझे लेट हो जाएगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ओके तुम चली जाओ। तो वो 10-15 मिनट मेरे पास रुककर वापस घर के लिए चली गई। सो अब मेरे मन में वो जो अजीब बात थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी, वो और अजीब होने लगी कि कुछ डिफरेंट चल रहा है। अब वन साइड
सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, दिन भर की हर चीज, क्या खाया क्या पिया से लेके कब उठे कब सोए तक। एंड वन साइड वो सब चीजें कि मैं नहीं आ सकती और मैं फ्रेंड के पास हूँ, फ्रेंड के पास 4 दिन रह सकते हो, बट नहीं, मैं अगर मिलने के लिए बोलूँ तो टाइम नहीं है, काम ज़्यादा है, एंड या फिर मैं सो गई थी। सो लाइक दिस, ये जो रूटीन था, जो रेवाड़ी में हुआ और जो पलवल में हुआ, फिर से 4-5 बार यही हुआ। एंड उसके बाद उसने 6 मंथ बिना मिले निकाल दिए। मैं उससे मिलने के लिए बेचैन था, मैं उसको बोलता था मिल लो, इवन मैं कई बार रोया भी। सो उसने बोला कि तुम रो मत, वरना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगती ये चीज़, मैं चली जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, बट तुम मिल तो लो, कम से कम मुझे मिल तो लो। तो उसने बोला मैं जल्दी आऊंगी। मैंने बोला तुम नहीं आ सकती तो मैं आ जाता हूँ मिलने के लिए। सो शी सेड कि नहीं मैं आ जाऊंगी। मैंने कहा ओके। सो उसने ऐसे ही करते करते कि मैं अब आऊंगी, मैं नवरात्रों में आऊंगी, मैं इस बार रेवाड़ी आऊंगी तब मिलूंगी। उसने कई सारे प्रॉमिस किए, मतलब हर 15 दिन पे प्रॉमिस किया, बट उसने पूरा एक भी नहीं किया। अब मुझे फील होने लगा था कि वो हर बात पे बहाना मार रही थी। उसका हर बात पे वही बोलना, मैं बिजी थी, मेरे घर वाले हैं, मेरे भैया हैं, मेरी दीदी है, हर बात पे, मतलब हर दिन कि मैं बिजी हूँ, यही सब चलने लगा। ऐसे ही करते करते उसके हर प्रॉमिस खत्म होने लगे, टूटने लगे। एक भी प्रॉमिस पर वो खरी नहीं उतर रही थी। उसका हर प्रॉमिस टूटता जा रहा था, और इधर उसके प्रॉमिस के साथ साथ मेरा दिल टूटता जा रहा था। और वो बोलती थी कि मेरा ट्रस्ट करो, मैंने जितना प्यार तुमसे किया है उतना प्यार किसी से नहीं किया, एंड मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तुम्हारे जैसा लड़का इस दुनिया में शायद कोई और नहीं होगा जो मुझे इतना प्यार करेगा। इतना, और उसको वही उतना प्यार पाने के बाद भी वो हर तरीके से, जैसे भी वो तोड़ सकती थी, हर तरीके से मुझे तोड़ती जा रही थी। मैंने एक दिन उसको फिर बैठकर बहुत समझाया कि देखो, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई और है, ये तुम्हें कोई और पसंद है, तो तुम बता दो मुझे, मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा। और अगर नहीं है तो फिर जैसा पहले सब कुछ चल रहा था, तुम सब कुछ पहले जैसा करो, क्योंकि पहले भी तो तुमने 6 महीने बहुत अच्छे निकाले ना, हर चीज से, हर तरीके से। उसने बोला कि नहीं, मैं तो पहले जैसी हूँ, मैं तो आज भी वैसी हूँ, बट वो सिर्फ बोल रही थी, पहले जैसा कुछ भी नहीं था। फिर एक दिन 6-7 महीनों के बाद वो मुझे मिली, एक दिन के लिए, कांट से 1 कंप्लीट डे, मतलब कुछ घंटों के लिए। तो तब भी मैंने उसको बैठकर बहुत समझाया कि क्या चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसी साइड के पता नहीं, मुझे नहीं पता, एंड मैंने नहीं किया, बस हो जा रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब तक जो हुआ हो गया तुमसे, कोई बात नहीं, बट प्लीज आगे के लिए सब कुछ संभाल लो, वरना मैं बहुत ज्यादा टूट चुका हूँ, मुझ में नहीं बची हिम्मत और टूटने की। तो पता नहीं फिर हमारे बीच क्या होगा क्या नहीं, मुझे नहीं पता, जो होगा उसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ तुम होगे। उसने बोला ठीक है, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी, मुझे 10 दिन का टाइम दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैंने कहा ओके। 10 दिन भी निकल गए, उसके बाद और 10 दिन निकल गए। मैंने उसको बोला भी कि तुम्हारे 10 दिन के बाद और 10 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। और ऐसे ही करते करते जैसे उसके प्रॉमिस टूट रहे थे, उसी तरीके से उसका वो हर बार 10 दिन करते करते 3-4 महीने फिर से निकल गए। मुझे कोई इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा था, इवन मैं बहुत वीक सा हो गया था, मेंटली भी एंड हेल्थ से भी। कुछ सोच नहीं पाता था, समझ नहीं पाता था। वन साइड मैं उसके वीडियो कॉल के बिना सो नहीं पाता था, ना उसके वीडियो कॉल के बिना उठ पाता था,
एंड वन साइड अब उसने बात करना भी बहुत कम कर दिया था एंड वीडियो कॉल्स के लिए तो मुझे घंटों रात के 2, ढाई, 3 बजे तक वेट करना पड़ता था और कॉल पर बात करने के लिए भी। पर वो समझ नहीं पा रही थी, शायद उसे कुछ और चाहिए था। अब ऐसे ही करते करते एक दिन आया जब उसका बर्थडे था। सो मैं सरप्राइज देने के लिए उसको गया। जब मैं सरप्राइज देने उसको पहुंचा तो मैंने उसको कॉल किया, कहाँ हो? तो उसने बोला कि मैं यहीं घर के पास ही। तो मैंने उसको बोला ठीक है, मैं तुम्हारी सिटी में आ चुका हूँ, तो तुम आ जाओ। तो थोड़ी शॉक हुई एंड उसने बोला तुमने बताया क्यों नहीं? मैंने कहा सरप्राइज था तो मिल लो। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं 20 मिनट में आती हूँ। मैंने कहा ओके। तो मैं वेट कर रहा था वहाँ पे बेसमेंट खड़े होके रोड पे। फिर मैंने सोचा वहीं पे कुछ मॉल्स वगैरह थे, तो मैंने वहाँ पर मुझे कुछ देखना चाहा, बट वहाँ ऐसा कुछ मुझे मिला नहीं। देन 20 मिनट वेट किया, फिर मैंने उसको 20 मिनट के बाद कॉल किया। ऐसे ही वेट करते करते अराउंड मुझे 1 घंटे से ऊपर हो गया। अब मुझे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। मैंने कॉल लगाया एंड मैंने बोला मैं वापस जा रहा हूँ, तुम आने के लिए रहने दो। देन उसने बोला कि रुको रुको, मुझे घर पे कुछ काम आ गया था, मुझे सर्दी लग रही थी, ये वो वही सब बहाने फिर से। देन उसके भी आधे घंटे बाद वो पहुंच गई। पहुंचने के बाद मेरा मुंह फूला हुआ था एंड उनको हंसी आ रही थी, बट कोई बात नहीं, उसका बर्थडे था तो मैंने इग्नोर किया। देन हम साथ में कुछ खाने के लिए, एक अच्छी सी जगह थी वहीं पास में, तो वहाँ पर हम कुछ खाने के लिए गए। तो मैंने वहाँ पे चाप ऑर्डर की एंड उसने अपने लिए स्टफ नान ऑर्डर किया था विद दाल मखनी। उसको दाल मखनी बहुत पसंद थी एंड इवन उसको ऑयली फूड्स लाइक पनीर एंड ग्रेवी या सब्जी ज़्यादा पसंद थी और मुझे हेल्दी फूड्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। हमने ऑर्डर किया, खाया। देन खाने के बाद मैंने बोला अभी मुझे कॉफ़ी पीनी है, तो हमने एक जगह बैठकर कॉफ़ी भी पी। देन 8 बज गए थे रात के, तो मैंने उसको बोला कि तुम परेशान मत हो, मैं खुद चला जाऊँगा, रात को 12 बजे ट्रेन है, मैं उससे निकल जाऊँगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे घर के लिए लेट हो रहा है तो मुझे जाना होगा। बर्थडे था, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता था। फिर मैंने सोचा कि मैं 12 बजे तक यहाँ वेट करूँगा ट्रेन का, तो इससे अच्छा मैं बस लेके पहुँच जाता हूँ, 12 बजे तक तो मैं घर पहुँच जाऊँगा। तो मैंने वहाँ से बस ली एंड मैं अपने घर के लिए निकल पड़ा एंड अराउंड 11:30, 12 मैं अपने घर पहुँच भी चुका था। ऐसे ही करते करते फिर थोड़ा हमारे बीच कुछ ठीक हुआ, 2, 4, 10 दिन, बट उसके बाद से फिर से वही सब चालू हो गया, वही सब बहाने, वही सब चीज़ें। सो हुआ क्या कि एक दिन मार्च के महीने में, आई थिंक 21 या 22 मार्च की बात है, तो मुझे फीवर था एंड मेरी फैमिली से कोई भी यहाँ पे नहीं था। मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ यहाँ पे, तो वो सब घर गए हुए थे। तो मैंने अपने एक फ्रेंड को कॉल करके बोला कि यार तू आ सकता है क्या, मेरी तबीयत ख़राब है। तो उसने बोला हाँ हाँ बिल्कुल। मैंने कहा तेरा ऑफिस? बोला कोई बात नहीं, मैं वर्क फ्रॉम होम कर लूँगा, मैं लैपटॉप ले आऊँगा। मैंने कहा ओके, तो तुम आ जाओ। उसने बोला कि मैं अभी उठा हूँ एंड मैं नहा के आता हूँ थोड़ी देर में। मैंने कहा ओके। सो वो कुछ टाइम बाद आ गया। आने के बाद लड़के हैं तो आपस में ऐसे ही फ्रेंड्स लोग मोबाइल यूज़ कर लेते हैं। सो मैं ऐसे ही उसका मोबाइल यूज़ कर रहा था एंड वो मेरा मोबाइल यूज़ कर रहा था। सो मैं ऐसे ही उसका व्हाट्सएप डेटा देख रहा था किस किस से बातें करता है। सो वही सेम डीपी जो मेरे फ़ोन में उसके नाम से सेव थी, उसके फ़ोन में मुझे वही सेम डीपी दिख रही थी। मैंने नंबर देखा, नंबर भी उसी का था। मेरे मन में बहुत सारे डाउट्स एक साथ अटैक कर गए। मैंने चैट ओपन की तो मैंने फर्स्ट एड देखी,
वो फर्स्ट डेट जब मैंने उससे बात करना स्टार्ट किया था उसके 3 महीने बाद की थी। अब वही सब बातें जो वो मुझसे करती थी, वो सब बातें तो उसके अंदर नहीं थी, पर हाँ, वो उससे हर दिन बातें करती थी, हाल चाल पूछती थी, एंड वो उससे उसकी चैट में उसको बताती थी कि वो किसी से मिली, किसी और लड़के से मिली, एंड उसने उसके साथ वो सब कुछ किया जो एक हस्बैंड वाइफ के बीच होता है। मेरी आंखें, मैं बता नहीं सकता कि उस टाइम पर कैसे बहुत गंदे तरीके से भर चुकी थी। मेरे फ्रेंड ने बोला कि क्या हुआ? मैंने बोला कुछ नहीं, ऐसे ही। तो वो बोला कि तू क्यों चैट पढ़ रहा है? मैंने बोला ऐसे ही कुछ नहीं, मज़ा आ रहा है पढ़ने में तो इसलिए पढ़ रहा हूँ। सो मैं वो चैट्स पढ़ता गया, तो वो उसके साथ वल्गर बातें भी करती थी, एंड बहुत कुछ ऐसा था जो मतलब एक रिलेशन में जब दो लोग होते हैं तो बहुत सोच समझ कर बोलना लिखना, किसी और से बातें करनी होती है, बट वहाँ ऐसा कुछ भी शो नहीं हो रहा था। वहाँ हर चीज़ मतलब जैसे कि वो एक नहीं कई सारे लोगों से बातें करती थी, उस तरीके की बातें वहाँ पर लिखी हुई थी। एंड उसका लास्ट चैट दिसंबर तक का था। मैंने उसको बोला इसके आगे की चैट कहाँ पे है? तो उसने बोला कि उसके आगे की चैट पे उसने एक चैट रिमूवल होता है ऑप्शन, डिसअपीयरिंग मोड करके, तो उसने वो लगा दिया था, इसलिए 3 महीने की चैट मेरे पास नहीं है। बट हाँ, वो मुझसे बात करती थी उसके बाद भी। मैंने बोला ओके। देन उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड को बताया कि यार मैं इस लड़की से बातें करता था पिछले 2 साल से, एंड हमारे बीच बहुत कुछ चल रहा था, बट पता नहीं शायद अब कुछ भी नहीं है। तो इसी बात पर मेरा फ्रेंड भी मुझसे गुस्सा हो गया कि तूने मुझे बताया नहीं पहले, कि तुझे बताना चाहिए था ना, ये वो करके, तो मैं नहीं करता उससे बातें। मैंने कहा तुम्हें बताने से कुछ नहीं होता, ये इतनी समझ तो उसमें होनी चाहिए थी कि वो किसी से बातें ना करे। मैंने उसको फ़ोन लगाया, मैंने उसको पूछा कहाँ हूँ, तो उसने बोला कि मैं बिज़ी हूँ, काम पे हूँ। मैंने बोला तुम काम छोड़ो, पहले तुम मुझे ये बताओ तुम मेरे फ्रेंड धर्म को कैसे जानती हो? तो उसने बोला कि धर्म को तो मैं ऐसे ही जानती हूँ, बस तुम्हारे थ्रू। मैंने बोला फिर तुम मुझसे बातें क्यों करती हो? पहले तो उसने मना किया कि वो उससे बातें नहीं करती। फिर जब मैंने उसको बोला कि मेरे पास तुम्हारा जब से तुमने बातें स्टार्ट की हैं और अब तक का डेटा है, तो तब उसने मुझे बोला कि मैं उससे बातें इसलिए करती थी कि मैं मतलब अगर मुझे कोई इमरजेंसी हो, तुमसे कॉन्टैक्ट करना हो तो इसलिए। मैंने कहा तुम मुझसे कॉन्टैक्ट करने के लिए उससे पिछले 2 साल से बातें कर रही हो, 1.5 साल से बातें कर रही हो, और वो सब बातें जो एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड भी करते हुए शर्माते हैं, वो सब बातें। तो शायद उस टाइम वो थोड़ा पानी हो गई कि मतलब उसके बारे में सब कुछ अब पता चल चुका है। तो उसने फ़ोन कट कर दिया। मैंने उसको फिर से फ़ोन मिलाया, एंड मैंने उससे पूछा कि ऐसी क्या कमी रह गई थी, ऐसा क्या रह गया था तो मैं तुमसे पूछ रहा था कि अगर तुम्हें कुछ ऐसा है कि नॉट इंटरेस्टेड हो या फिर कुछ और चीज़ है, कोई और पसंद है, तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी लाइफ से चला जाऊँगा। बट तुमने बोला था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम ऐसी नहीं हो वैसी नहीं हो, तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छे हैं। अब तुम्हारे संस्कारों का तो यहाँ पे कुछ बचा नहीं कि पता नहीं, संस्कार तो तुम्हारे यहाँ पे बहुत गंदे हो गए। देन उसके बाद से शायद उसने खुद में बहुत ज़्यादा गिल्टी फील किया, एंड उस दिन उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया, और करीब 3-4 दिन तक उसका फ़ोन बंद रहा, कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया।
हालांकि मुझे उससे पूछना तो और भी बहुत सारे सवाल चल रहे थे मेरे माइंड में, पूछना तो बहुत कुछ था, बट उसका फ़ोन बंद था तो नहीं पूछ पा रहा था। मैंने उसकी कंपनी का नंबर निकाला, तो कैसे ना कैसे करके मैंने उससे एक बार कॉन्टैक्ट किया कंफर्म करने के लिए वो ठीक है या नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मतलब उसने गिल्टी होकर कुछ उल्टा काम कर दिया हो। बट नहीं, शी वॉज नॉट गिल्टी। उसे अपने किए पे कोई पछतावा नहीं था। ये कंफर्म कर दिया था उसकी बातों ने जब लास्ट कॉल हुआ था। उसका वो सब कुछ करना मुझे इतना बदल गया कि मुझे समझ आ चुका था कि इस दुनिया में तुम्हें कोई भी सिर्फ तब तक प्यार करेगा जब तक तुम उसके किसी स्वार्थ के लिए बन रहे हो। जिस दिन उसका स्वार्थ खत्म होगा उस दिन तुम्हें भुला दिया जाएगा और किसी और को अपना लिया जाएगा। और उस वक्त मुझे ये बात समझ आ चुकी थी एंड तब मैंने भगवान को, कृष्ण को प्यार करना शुरू किया। कृष्ण को प्यार करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि हम इस दुनिया में इंसानों के पीछे भाग रहे हैं, जबकि हमें हर चीज भगवान से मिलनी है, मोक्ष भी भगवान ही देगा, तो हम इंसानों के पीछे क्यों भाग रहे हैं। और उस दिन मुझे ये समझ आया एंड उस दिन के बाद मैं भगवान के पीछे। और उसके बाद मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि मतलब तुम बहुत अच्छे हो रिलेशन के लिए। मैंने दूर से हाथ जोड़े एंड आई सेड मैं ऑलरेडी रिलेशन में हूँ अपने भगवान के साथ और मुझे किसी और रिलेशन की जरूरत नहीं है। मेरा रिलेशन अब वहीं खत्म होगा भगवान से मिलने के बाद। सो वो जो एक ऐसी बात थी जो मैं बोल रहा था, एक कुछ अजीब था, वो अजीब यही था, मुझे फील तो होता था कि समवेयर शी वाज चीटिंग मी, कहीं ना कहीं, बट मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था तो मैं बोल भी नहीं सकता था। एंड वो कहते हैं ना कि जब आप अच्छे कर्म करते हो ना और आपका दिल साफ होता है तो आपके साथ जो गलत कर रहा है वो ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाता है। मैंने कुछ किया भी नहीं, मैंने कुछ सर्च भी नहीं किया उसके बारे में कभी, ऑटोमेटिकली भगवान ने मुझे दिखा दिया कि हाँ वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। इवन तुम्हारे लिए कोई भी सही नहीं है। इंसान इंसानों के लिए बिल्कुल सही हो ही नहीं सकता। कोई भी इंसान किसी भी इंसान के लिए सही सिर्फ तब तक हो सकता है जब तक वो उसके काम आ रहा है या उससे उसको कोई काम लेना है, आने वाला है, सिर्फ तभी तक। वरना यहाँ कोई किसी का नहीं है, हर कोई अपने स्वार्थ के लिए है। इसी के साथ ये मेरे जीवन का एक सच, मेरी लाइफ का एक सच जो मैंने आपके साथ सबके साथ शेयर किया। एंड मैं हर किसी को बोलना चाहूँगा, इस दुनिया में प्यार नाम का कोई शब्द नहीं है। कोई किसी को प्यार नहीं करता। जब तक आप उसके काम आ रहे हो सिर्फ वो तभी तक आपको प्यार कर रहा है। इस दुनिया में अगर कोई आपको प्यार करने वाला है तो वो सिर्फ भगवान है, उससे अलग कोई नहीं है। तो ये एपिसोड मैं यहीं पर खत्म करता हूँ और मैं फिर से एक बार आपके लिए अपने साथ सिर्फ सच जो मेरा होगा वही लेके आऊंगा। कोई कहानी नहीं, किसी और की कहानी नहीं। चलिए मैं लेता हूँ अलविदा। सनरिश राणा, थैंक यू।